दीमापुर ज़िला नागालैंड में पड़ता है। दीमापुर भारत के नागालैंड प्रांत का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। भारतीय रेलवे ने दीमापुर रेलवे स्टेशन को बेहद ही खूबसूरत तरीके से विकसित किया है। मध्यकाल में ये नगर डिमासा कचारे शासकों की राजधानी थी। 2011 के जनगणना के मुताबिक दीमापुर सिटी की आबादी 1,22,834 लोगों की है, जिसमें 41.11% हिंदू, 11.21% मुस्लिम, 45.10% क्रिश्चियनिटी, 1.73% जैन और बाकी दूसरे धर्म के लोग बसवास करते हैं। दीमापुर सिटी की एवरेज लिटरेसी रेट 86% है। दीमापुर शहर 18.13 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है एंड दीमापुर शहर रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग तीनों तरह से भारत के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कोहिमा सिटी इंडियन स्टेट नागालैंड की कैपिटल सिटी है। साथ ही ये राज्य का पहला सबसे बड़ा शहर है। कोहिमा सिटी की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 2,80,798 लोगों की है। वहीं पहाड़ियों पर बसा कोहिमा शहर 20 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। कोहिमा पहले केवहिरा नाम का एक विलेज था। दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही इसका विकास किया जाने लगा। 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को असम से अलग करने के बाद कोहिमा को कैपिटल सिटी के रूप में बसाया गया है। वहीं धार्मिक रूप से देखें तो कोहिमा सिटी में 80.22% क्रिश्चियन, 16.9% हिंदू, 3.06% मुस्लिम और बाकी कुछ दूसरे धर्म के लोग यहां पर रहते हैं। कोहिमा सिटी की एवरेज लिटरेसी रेट 90.76% है। कोहिमा सिर्फ सड़क मार्ग से देश के अदर हिस्सों से कनेक्टेड है। पिछले कुछ वर्षों से यानी 2006-07 से इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को रेल और विमान से जोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। इसी में आता है दीमापुर कोहिमा रेलवे प्रोजेक्ट। भारतीय रेलवे दीमापुर कोहिमा के बीच एक नई रेलवे लाइन बना रहे हैं। दीमापुर कोहिमा रेलवे लाइन का प्लान 2007-08 को तैयार किया गया था। ये रेलवे लाइन लामडिंग दीमापुर के बीच मुख्य लाइन पर दीमापुर से लगभग 18 किलोमीटर पहले धनसिरी स्टेशन से शुरू होती है और कोहिमा से सटे जुब्जा पर ख़त्म होती है। इस लाइन का काम भी बहुत तेज गति से किया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी राज्य होने के कारण कंस्ट्रक्शन का काम मार्च 2026 तक कंप्लीट किया जाने का संभावना है। ये रेलवे लाइन 82.5 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 8 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस पूरे रूट में 29 किलोमीटर तो सुरंगों, बाकी पहाड़ों, घाटियों, वादियों और छोटे बड़े बहुत से पुल को पार करके कोहिमा और उसके आसपास के प्राकृतिक सुंदरता से दिल दिमाग में एक नई स्फूर्ति आ जाएगी।